अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद मारूश। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे अपने घरों में, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहें कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी तौफीक दी कि हम इतने मज़े मज़े के खाने बना सकें। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ओजरी कढ़ाई। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी, रेस्टोरेंट स्टाइल है और इजी टू मेक है। इंशाल्लाह इसका टेस्ट रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा होगा। आप बना के देखें। फ़्यू इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको बनाएंगे। बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 2 ओजरियाँ लेके इनको अच्छी तरह क्लीन एंड नीट करके वॉश कर लिया है अच्छी तरह। ये देखें, और इसके स्मॉल पीसेस कर लिए हैं। 3 से 4 इंच के टुकड़े हैं, कोई 5 इंच के हैं, जैसे आपको अच्छे लगे, क्योंकि इतना ही बोटी का साइज़ जो है वो अच्छा लगता है। इसमें अब मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको रफ़ कट कर लिया है क्योंकि हम इसको प्रेशर कुकर में हीट देंगे। फ़ाइन कटिंग की ज़रूरत नहीं है। 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, उनको स्लाइस में कट कर लिया है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है। अब जो मसाले हैं उसमें मैंने 1 टेबलस्पून इसमें डाला है नमक। 1 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा कुटी लाल मिर्च। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर और 1 चुटकी हम हल्दी डालेंगे। और जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कढ़ाई मसाला। आप शान का भी ले सकते हैं, नेशनल का भी ले सकते हैं। मैंने शान का यूज़ किया है। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसमें मैं अब 2 से 3 गिलास पानी डाल के इसको प्रेशर कुकर में हीट दूंगी तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। ये इसमें इंशाल्लाह अच्छी तरह गल जाएगी। अगर ओजरी ना गले तो कोई मसला नहीं, आप इसमें गर्म पानी दोबारा डाल के तो फिर इसको 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद हीट दे सकते हैं। तीस मिनट के लिए अब मैं इसको हीट देती हूँ। 30 मिनट मुझे हो चुके हैं, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये अच्छी तरह गल गई है या नहीं। इसकी महक बहुत अच्छी आएगी। जो हमने इसमें कढ़ाई मसाला ऐड किया है ना, उसके साथ तो ये बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है इसमें। ये देखिए, अब आप इसको मसल के देखिए, ये बहुत आसानी से टूट रही है। इट्स मीन ये बहुत अच्छी तरह गल गई है। अब हम इसको प्रेशर कुकर से निकाल लेते हैं। मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया है। अब जितना भी इसका पानी है वो हम सारा ड्राई कर लेते हैं। हमने इसको अब अच्छी तरह फ्राई करना है, इसलिए मैंने कढ़ाई में ऐड किया है। अगर आपके पास कढ़ाई नहीं है, आप प्रेशर कुकर में ही इसको पकाना चाहते हैं, तो आप उसमें इसका पानी अच्छी तरह ड्राई कर लें। आपने इसको इतना ज़्यादा नहीं गलाना कि आपकी बोटी टूट ही जाए, क्योंकि फिर वो रेशे रेशे होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, बोटी गली भी बहुत अच्छी तरह से है और है भी बहुत मज़े की, देखने भी बहुत अच्छी लग रही है। अब पानी इसका खुश्क हो गया है। अब मैं तकरीबन इसमें हाफ़ कप जो है मैं कुकिंग ऑयल का ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है, जो आपको अच्छा लगे। अब कुकिंग ऑयल डाल के या देसी घी डाल के आप इसको कम से कम 15 मिनट के लिए ज़रूर अच्छी तरह भूनेंगे। जितना आप अच्छा इसको भूनेंगे उतना ही इसका टेस्ट मज़े का आएगा। 15 मिनट मुझे तकरीबन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना अच्छा हो गया है। आप याद रखना, आपने टमाटर जो थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। कढ़ाई में हमेशा इसी तरह ही थोड़े बहुत नज़र आते हैं, और जब तक हम इसको भून रहे हैं आपको ये भी जो है इनविजिबल हो जाएंगे। अब मैं तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए और फ्राई करूँगी, ताकि जो हमारा घी है वो बाहर निकल आए। अब देखें, ये कुकिंग ऑयल है वो सेपरेट हो गया है, और कितनी अच्छी हमारी ये कढ़ाई बन रही है। इंशाल्लाह आप बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब ज़रूर मेहमान जो हैं, गेस्ट हैं, आपके घर वाले जो हैं, फैमिली वाले मेंबर्स जो हैं, ज़रूर आपकी तारीफ़ करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आपने बहुत बारीक नहीं डालनी, थोड़ी सी मोटी आपने डालनी है। और अब मैंने ये कसूरी मेथी ली थी 2 टेबल स्पून, और उसको मैंने 15 मिनट के लिए भिगो के अच्छी तरह वॉश करके
वो इसमें डाल दिया है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी, इससे महक बहुत ज़बरदस्त आती है कढ़ाई में। अब इसको डाल के आप फिर 2 से 3 मिनट के लिए इसको आप फ्राई करेंगे, ताकि जो कसूरी मेथी है वो भी अच्छी तरह पक जाए। आप देख सकते हैं कढ़ाई का कैसा ज़बरदस्त कलर आ रहा है। साथ साथ हम साइड से अपनी कढ़ाई को साफ़ करते जाएंगे। अभी अच्छी तरह भून चुकी है। अगर आपने इसमें नमक वगैरह चेक करना है तो आप इस स्टेज पे इसको चेक कर सकते हैं। अब मैं इसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए 1 टेबलस्पून इसमें देसी घी का ऐड कर रही हूँ। अगर आपने पहले देसी घी आपने इसमें यूज़ किया है तो आप इसमें हाफ़ टेबलस्पून इसमें मक्खन का ऐड कर सकते हैं। उसके साथ इसका टेस्ट और दुबाला हो जाता है और बहुत मज़े का आता है। ये ज़रूरी नहीं है, आप अगर नहीं डालना चाहते तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप ये इसमें डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि हमने एंड पे इसको डाला है। उसके साथ इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। अब तकरीबन हमारी कढ़ाई रेडी है, लेकिन हम सिर्फ कच्चापन दूर करने के लिए कसूरी मेथी का और हरी मिर्चों का हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 5 से 10 मिनट मुझे हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी ये कढ़ाई रेडी हो गई है। इजी टू मेक है, कोई इसमें ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपको मिले ना, या जो डिफ़िकल्ट हो आपको मिलना। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बना के देखें, घर के मसाला जात हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।